अभी हमने एक महापुरुष को सुना और हम बहुत सारी किताबों में महापुरुषों के किस्से और कथाएं सुनते आए हैं। आगरा की पॉपुलेशन 43 लाख है और आगरा में टोटल सिपाहियों की संख्या 2000 है। मथुरा की पॉपुलेशन 30 लाख है और मथुरा में टोटल जो पुलिस है वो केवल 1500 है। तो जब हम दूसरे देशों के बारे में तुलना करते हैं कि क्राइम रेट फिर भी वहां ज्यादा है, पॉपुलेशन कम होने के बावजूद, पुलिस भी ज्यादा होने के बावजूद, तो मैंने उसका कारण पाया कि क्राइम भारत में कम क्यों है। तो फिर उसका उत्तर ये मिलता है कि भारत में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी जैसे संत महात्मा लोग रहते हैं, इस कारण भारत में क्राइम रेट कम है। मुझे मनु ने कहा कि आपको वोट ऑफ थैंक्स देना। मैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को वोट ऑफ थैंक्स या वर्ड्स ऑफ थैंक्स तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई सामान्य काम नहीं है। किसी कॉन्फ्रेंस में कोई अवार्ड ले लेना, किसी ना किसी दूसरे प्रकार से अवार्ड ले लेना, ये तो एक बहुत छोटी बात होती है। लेकिन भारत सरकार ने डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा है। यही अपने आप में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का परिचय है। वो भी बोल रहे थे। और देखिए, भारत की संस्कृति, जिस संस्कृति का जिक्र, जिस संस्कृति का नाम डॉक्टर जोशी जी ने अभी कई बार लिया, तो भारत की संस्कृति, अगर मुझसे पूछे कोई भारत की संस्कृति क्या है, तो मैं एक लाइन में कह दूंगा कि भारत की संस्कृति यात्रा है, यात्रा। और ये यात्रा और संस्कारों में किस प्रकार की यात्रा। अभी हमने 2 त्योहार मनाए हैं, तो राम को मनाया है, दिवाली मनाई है। दिवाली जो मनाई है, राम की यात्रा का वर्णन है। दिवाली, राम गए हैं अयोध्या से श्रीलंका, लौट कर आए हैं, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। दूसरा त्योहार हमने गोवर्धन मनाया है, तो गोवर्धन की परिक्रमा, गोवर्धन की यात्रा है गोवर्धन पूजा। और भारत के पूरे इतिहास में, भारत के पूरे संस्कार में यात्राओं का ही संस्कार है, यात्राओं की संस्कृति है। और कृष्ण के बाद 2500 साल महात्मा बुद्ध ने इस देश में यात्रा की है। और महात्मा बुद्ध से 53 साल पहले महावीर स्वामी ने यात्रा की है। और उसके बाद भारत में ईसा मसीह ने यरूशलेम से लेकर शिमला तक की यात्रा की है। उसके बाद मोहम्मद साहब ने भी भारत की यात्रा की है। और जो भारत में बड़ी यात्रा हुई है, जिनके कारण आदि जगत गुरु शंकराचार्य की यात्रा एक बड़ी यात्रा का वर्णन है। और गांधी जी जब भारत आए हैं 1917 में 11 जनवरी को, तो तिलक के पास गए हैं, तो तिलक ने भी यही कहा कि आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हो तो भारत को जानो, भारत को मानो, ये तभी होगा जब आप भारत की यात्रा कर लोगे। तो गांधी जी ने भी भारत की यात्रा की है। और एक प्रधानमंत्री को छोड़कर भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जिसने पूरे के पूरे संपूर्ण भारत की यात्रा ना की हो। अनिल प्रकाश जोशी जी ने पूरे भारत को 5 बार नापा है, 5 बार पूरे भारत की यात्रा की है अनिल प्रकाश जोशी जी ने। और इनका पूरा जो अभी बौद्धिक हुआ, इनका जो पूरा लेक्चर हुआ, उसका मूल बात क्या है? मूल बात यही है, हम सब सुबह जब जागते हैं तो एक ही मंत्र पढ़ते हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। हे विष्णु पत्नी, हम अपनी खाट से उतरकर, अपने बेड से उतरकर तुम पर पैर रख रहे हैं, मुझे क्षमा करना। उनका संदेश यही है कि जल थल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना है। ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व जिनसे शरीर बनता है, इन 5 तत्वों की रक्षा के लिए डॉक्टर जोशी अपने आराम को, 67 वर्ष की उम्र में अपने आराम को छोड़कर, जब भारत में लोग ये कहने लगते हैं अब क्या करेंगे, अब तो हम बूढ़े हो गए, 60 साल के रिटायरमेंट के बाद कह देते हैं अब तो हम बूढ़े हो गए। और डॉक्टर जोशी जी प्रोफेसर रहते हुए 22 लोगों को पीएचडी कराई है, 22 पीएचडी प्रोड्यूस की है आपने। और इनके बड़े शिष्यों में एक बड़ा नाम जो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, आपके शिष्य रहे। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और वो अपने लेक्चर में यही कहना चाहते थे कि जो 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, इन 5 तत्व की रक्षा करनी है। और वो ये जिक्र कर रहे थे, ये जो नासा है ये तो 58 में बना है,
अभी उन्होंने कहा कि हमारे हजारों सालों से पता था कि मंगल का रंग क्या है। 400 साल पहले तो तुलसीदास जी ने लिख दिया था, योग सहस्र योजन पर बानो लीलो क्या मधुर पर जानो। तो 450 साल पहले तुलसीदास जी को कैसे पता चला भारत धरती से सूरज की दूरी कितनी है? हमारे लोगों को, हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता चला कि मंगल का रंग लाल होता है, शनि का रंग काला होता है? ये नासा, बार बार ये लोग कहा जाता है कि ये तो साइंटिफिक रिसर्च में ये बात नहीं आई है। अभी सूर्यग्रहण पूरा का पूरा अमेरिका, पूरा नासा हम पर डिपेंड था। ग्रहण कैसे पड़ता है, ग्रहण का इंपैक्ट क्या होता है, ये भारत के लोगों से जाके पूछो। हमारी जो अनपढ़ दादी नानी होती है उनको पता होता है कि क्या करना होता है। तो डॉक्टर अनिल जोशी जैसे व्यक्ति जो 5 तत्वों की रक्षा हो, और 5 तत्व भी कैसे, ये तो अगले 10-20 सालों में रिसर्च में आएगा। अभी हम यहाँ 6 घंटे के लिए बैठे हैं, तो 6 घंटे में कम से कम 6 बार हमने जो हमारी सांस निकाली है, इसको 6 बार हम रिपीट करके दोबारा से ले लेंगे, 6 बार ले लेंगे इस हॉल के अंदर। और अभी एक नई रिसर्च है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। यह माना जाता है कि सबसे ज्यादा मेमोरी दिमाग की है। दूसरा ये माना जाता है कि उससे भी ज्यादा सुपर कंप्यूटर की मेमोरी है। लेकिन अभी परसों एक संकल्प, हाथ में संकल्प, पानी रखकर संकल्प लेने की बात डॉक्टर जोशी जी ने आगरा में कही थी। तो जब ये भाषण दे रहे थे तो मुझे वो रिसर्च मैंने कहीं पढ़ी, मुझे याद आ रही थी। उसमें यह था कि सबसे ज्यादा मेमोरी अगर किसी की होती है तो पानी की होती है। और जिस पानी को आज हमने पिया है, इस पानी को हो सकता है अपने 60-70 साल 80 साल के जीवन में हम 60-70-80 बार पी लें। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसमें लगे हैं और ये सिद्ध करके मानेंगे। और हमारे ऋषि मुनियों ने संकल्प, देखो सबसे बड़ी होती है इच्छा। तुलसीदास जी ने लिखा, जो कछु इच्छा करो जग मन माही, प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ नाही। जो इच्छा हम अपने मन में करते हैं प्रभु के लिए, वो कोई दुर्लभ काम नहीं है। लेकिन अभी इच्छा से भी बड़ी चीज है संकल्प। और हमारे ऋषि मुनि हाथ में पानी लेकर संकल्प कराते थे। तो ये पानी लेकर क्यों कराते थे? तो अभी ये तो हजारों साल से होता था, लेकिन अभी पिछले साल ये रिसर्च आई है कि सबसे ज्यादा मेमोरी पानी की होती है। दिमाग से ज्यादा, सुपर कंप्यूटर से ज्यादा पानी याद रखता है। तो पानी की रक्षा के लिए निकले हैं डॉक्टर जोशी। तो ये कोई सामान्य काम नहीं है। जब लोग ये कहते हो कि हम बूढ़े हो गए, 60 साल के रिटायर हो गए, और इस उम्र में रोज 70-80 किलोमीटर रोज साइकिल चलाना। 2 अक्टूबर को मुंबई से निकले थे, 9 नवंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपके स्वागत के लिए दिल्ली देहरादून में खड़े मिलेंगे। ये कोई सामान्य काम नहीं। तो आज के इनके आप संस्कृति विश्वविद्यालय में आए, हम हृदय से इनका शब्दों में आभार तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये आभार बहुत छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो आभार से, धन्यवाद से बहुत ऊंचा काम है। तो डॉक्टर जोशी जी आप आए, आपके साथ 14 सदस्य और हैं, जिसमें 3 बहनें हैं, और उनमें 3 के पैरों में भयंकर चोट लगी हुई है कि वो पैदल चलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी उन हिम्मत के साथ, जो हमारी बेटियां संस्कृति विश्वविद्यालय की बैठी हैं, वो उनको अपना रोल मॉडल माने और वो देखें कि किस हिम्मत के साथ वो 70-80 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। तो आप आए, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं, और हम आपको सुनना चाहते हैं। जब आपकी ये यात्रा पूरी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि आप साल 6 महीने आप विश्राम करेंगे, आप किसी नई यात्रा पर निकलने वाले होंगे, क्योंकि जिस प्रकार का आपका मानसिकता है, जिस प्रकार का आपका एटीट्यूड है, वो बैठने वालों में से नहीं है। तो आपका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप बार बार संस्कृति विश्वविद्यालय में आकर संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों को, यहाँ की फैकल्टी को, प्रोफेसर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, सभी आप संस्कारित करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति मिल जाएगी अब जाने की? 9:30 बजे डॉक्टर साहब